हॅलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण स्टेटमेंट म्हणजे काय ते पाहिलं. ठीक आहे, तर 2 मिनिटामध्ये आपण थोडंसं रिवाइज करू मागचा पोर्शन. व्हॉट इज स्टेटमेंट इन लॉजिक? अ डिक्लेरेटिव्ह सेंटेन्स मीन्स मीनिंगफुल सेंटेन्स विच इज आयदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड स्टेटमेंट इन लॉजिक. मतलब ऐसा सेंटेंस या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, बट दोनों नहीं है, ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा नहीं है. इसको बोलते हैं स्टेटमेंट इन लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल, 3 इज अ प्राइम नंबर. अब ये ट्रू है या फॉल्स है ये नहीं देखना है आपको. इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, देयरफॉर विच इज अ स्टेटमेंट. 3 इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, ये ट्रू है. ठीक है. दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट है विच इज अगेन ट्रू. 2 इज एन इवन प्राइम नंबर, दिस इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट. इस तरह जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, आइदर ट्रू और फिर फॉल्स, ऐसा रहेगा. तो नेक्स्ट जो है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू then its truth value is denoted by T, and if the statement is false then its truth value is denoted by F. ठीक है. Sentences which are incomplete, imperative, exclamatory, order, command, suggestion are not taken as statement in logic. ठीक है. उसी तरह कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, आर ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट इन लॉजिक. अब उसके बाद है कंपाउंड स्टेटमेंट. तो कंपाउंड स्टेटमेंट से पहले सिंपल स्टेटमेंट. अभी तो जो पढ़े वो सिंपल स्टेटमेंट थे. तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट विच कैनॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू 2 और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट. ऐसा स्टेटमेंट जिसको और उससे अलग अलग स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते. ठीक है. जैसे कि 3 इज प्राइम नंबर, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया. नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट की तरफ आ रहे हैं. कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? अब यहां से अभी पोर्शन कंटिन्यू करना है. इफ 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव, 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन कर दिया बाय लॉजिकल कनेक्टिव वर्ड या फिर फ्रेज इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट. जैसे कि 3 इज अ प्राइम नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है. और 4 इज इवन नंबर, ये दूसरा सिंपल स्टेटमेंट है. दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया बाय दिस कनेक्टिव एंड ये हो गया लॉजिकल कनेक्टिव. इसी तरह ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट को और से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया लॉजिकल कनेक्टिव. तो ऐसे कौन कितने लॉजिकल कनेक्टिव है देखते हैं. एंड इज अ लॉजिकल कनेक्टिव. दिस समटाइम्स वी राइट बट, एट, स्टिल, दो, इन स्पाइट ऑफ, ये सब एंड. ठीक है. उसके बाद दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव है और, नॉट, इफ, देन, if and only if, IFF शॉर्ट में लिखना है. if and only if, these are all logical connective, and by using this logical connective we can form compound statement. कौन से and, or, not, if, then, if and only if. इसको अच्छे से ध्यान रखना है. ठीक है. and को इस तरह भी लिख सकते हैं, but, एट, स्टिल, दो, इन स्पाइट ऑफ, व्हाइल, सबका मीनिंग होता है एंड. ठीक है. अब इसके सिंबल देखते हैं. ये सब लॉजिकल कनेक्टिव है. एंड का सिंबल इस तरह होता है. सिंबल ध्यान रखो अच्छे से. एंड और जो लॉजिकल कनेक्टिव है इसका सिंबल इस तरह है, और वी से लिखा वी. नॉट जो सिमिलर का साइन दिखता है ना, इस तरह है. इफ देन एक एरो बताना है. इफ देन इंप्लीकेशन का साइन है. इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ एरो हेड बताना है.
दोनों तरफ एरो है, इफ एंड ओनली इफ के लिए, ठीक है। अभी जो कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट के एग्जांपल देखते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से देखो, 3 इज प्राइम नंबर एंड 4 इज इवन नंबर। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव एंड है और दोनों स्टेटमेंट ये लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन कर दिया। एंड यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव आपको दिख रहा है और ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दोनों स्टेटमेंट और से ज्वाइन कर दिया, तो ये लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। वोल्टेज, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, इफ देन से ज्वाइन कर दिया, इफ देन नंबर इज इवन नंबर, इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। ये सब कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। जब कंपाउंड स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट अगर एंड से ज्वाइन करोगे तो जो स्टेटमेंट बन रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट, द नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज कंजंक्शन, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। जब कभी भी ये वाला लॉजिकल कनेक्टिव यूज करोगे तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा उसको बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं आपको, तो बहुत सारा लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड से ज्वाइन कर दिया उसको बोलते हैं कंजंक्शन, और से ज्वाइन होता है वो हो गया डिसजंक्शन, डिसजंक्शन है। इफ देन इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल, और ये हो गया डबल इम्प्लीकेशन या फिर बाई कंडीशनल, इस तरह, ठीक है। ये स्टेटमेंट के नाम हो गए। कंपाउंड स्टेटमेंट है, एंड से ज्वाइन हो गया, तो ये स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं कंजंक्शन, ये डिसजंक्शन, ये इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है, इम्प्लीकेशन है ये, और ये है डबल इम्प्लीकेशन। सिंबॉलिकली इसको किस तरह लिखते हैं देखते हैं। देखो ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट मान लीजिए P है और ये दूसरा Q स्टेटमेंट है, तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका किस तरह होगा। देखो ये P स्टेटमेंट है, एंड का सिंबल, और ये Q स्टेटमेंट, P एंड Q सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाता है। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और का सिंबल यूज किया। यहाँ पे इफ P देन Q, मतलब ये हो गया P implies Q, सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q, इफ देन ये वाला है implies, और इफ एंड ओनली इफ है तो इसको सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाता है, सिंबॉलिक फॉर्म, दोनों तरफ एरो इस तरह, मतलब P इफ एंड ओनली इफ Q, इसको किस तरह रीड करना है, ये सब आपको एक सिंबल किस तरह यूज करना है और उसको रीडिंग किस तरह होता है, इसका एक चार्ट मैं आपको लिख के देता हूँ। वो चार्ट को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसी का यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं। चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इसी का यूज करके बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले लॉजिकल कनेक्टिव एंड, इसका सिंबल रहेगा इस तरह, V जो है ना उसको उल्टा कर दो, ये हो गया सिंबल एंड, इसका सिंबल और यानी V इस तरह। इफ देन, पहले इसको एक कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव एंड ये सिंबल है नेम ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा यूजिंग दिस सिंबल, तो इसको बोलते हैं कंजंक्शन। If P and Q दो स्टेटमेंट है, their conjunction is denoted by P and Q, और इसको रीड करना है P and Q, इस तरह इसको रीड करना है। देखो रीडिंग उसका देखो, रीड एज P and Q। अब नेक्स्ट है और, सिंबल इस तरह है, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन।
जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा उसका नाम है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन सिंबॉलिकली, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q, इसको कैसे रीड करना है, P और Q इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट इफ देन, इस तरह एरो बताना है, इसको बोलते हैं कंडीशनल, कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म जो बनेगा P implies Q। अब इसका रीडिंग देखो किस तरह रीड करते हैं। पहला अलग अलग तरीके से इसको रीड कर सकते हैं। P implies Q, P implies Q ये होता है, और ये भी रीडिंग है if P then Q, if P then Q, और भी रीडिंग है, ये दो ध्यान रखो। if P then Q इस तरह इसका रीडिंग होता है। if then के सेंटेंस जो है ना, if P then Q सिंबॉलिकली इस तरह लिखा जाता है। if and only if, दोनों तरफ एरोहेड, दोनों तरफ एरोहेड बताना है, ये हो गया बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल इस डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन इस तरह डबल इम्प्लीकेशन हो गया। सिंबॉलिकली दोनों तरफ एरोहेड बताना, और इसको रीड कैसे करना है, इसका रीडिंग देखो। P is equivalent, P implies Q, P implies Q and Q implies P, Q implies P। कैसे रीड करना है, P implies Q and Q implies P। दूसरा रीडिंग है P if and only if Q, इस तरह भी होता है P if and only if Q, और भी रीडिंग है, ये दोनों ध्यान रखो अच्छे। या फिर और है P is equivalent to Q, P is equivalent to Q, ये वाला रीडिंग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला ध्यान रखना अच्छे से, ज्यादा यूज करेंगे इसका। और लास्ट है नॉट, इसका सिंबल इस तरह रहेगा, सिमिलर साइन की तरह। इसका नेम है निगेशन, निगेशन हो गया। और कोई भी सिंपल स्टेटमेंट है तो इसका निगेशन डिनोट करते हैं नॉट P, नॉट P। इसको कैसे रीड करना है, रीड करना है इसको नॉट P, या फिर इट इज नॉट ट्रू दैट P, या फिर इट इज फॉल्स दैट, फॉल्स दैट P, इस तरह इसको रीड करना है, ठीक है। तो ये चार्ट को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इसी का यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फिर से एक बार देखो, P एंड Q इस तरह रीड करना है, P और Q इसको रीड करना है P implies Q, या फिर P if and only if Q, P is equivalent, P implies Q and Q implies P इस तरह, या फिर P if and only if Q, डबल इम्प्लीकेशन वाला, हाँ, P is equivalent to Q। या और नॉट P को किस तरह, इसको किस तरह रीड करना है, नॉट P, या फिर इट इज नॉट ट्रू दैट, या फिर इट इज फॉल्स दैट P, इस तरह इसको रीड करना है। तो ये पहले उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अभी देखेंगे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन बाकी था, उसको कंप्लीट करते हैं। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट दी फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव एंड है, यहाँ पे और है, और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है, ये P स्टेटमेंट कंसीडर करो, इसको Q स्टेटमेंट बोलो, और ये P एंड Q सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। इसको कैसे लिखोगे, देखो, लेट
पी स्टेटमेंट है नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और क्यू स्टेटमेंट को लेना है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको नहीं देखना है पहले, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म, गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह बनेगा, P एंड लॉजिकल कनेक्टिव, देखो ये पहला स्टेटमेंट P हो गया, ये Q स्टेटमेंट हो गया, P एंड Q इस तरह लिखोगे, P एंड Q। इसी तरह यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो स्टेटमेंट है और से जॉइंट है। लेट P स्टेटमेंट लेंगे, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, Q स्टेटमेंट लेंगे, इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट इज आइसोसेलेस। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सिंबॉलिक फॉर्म बहुत सिंपल है, और है P और Q, इस तरह सिंबॉलिक फॉर्म इज P और Q। यहां पे भी इसको P बोलेंगे पहले स्टेटमेंट को, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर Q, मतलब P इफ एंड ओनली इफ Q। तो सिंबॉलिकली किस तरह लिखते हैं, दोनों तरफ एरो हेड बताना है, P इफ एंड ओनली इफ ये Q हो गया, तो इस तरह लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। लेट P स्टेटमेंट द एंगल इज राइट एंगल, Q स्टेटमेंट इट इज ऑफ मेजर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा इस तरह, P दोनों तरफ एरो हेड बता रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, इसको किस तरह लिख सकते, देखो इट मीन्स दैट द एंगल इज नॉट एक्यूट एंड इट इज नॉट ऑब्ट्यूस, इस तरह होता है इसका मीनिंग, ठीक है। अगर आपने इसको पहले स्टेटमेंट को पूरा P लिया और इसको Q लिया, तो ये बनेगा आपका P एंड Q, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो किस तरह, मैं ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, एंगल इज एक्यूट लिख रहा हूं, नॉट नहीं लिख रहा हूं, एंगल इज एक्यूट। लेट P स्टेटमेंट देखो क्या लिख रहा हूं, एंगल इज एक्यूट, और Q स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, इट इज ऑब्ट्यूस, इस तरह नॉट गायब कर दिया यहां से। एंगल आपका स्टेटमेंट है एंगल इज नॉट एक्यूट, इसको P नहीं कंसीडर किया मैंने, एंगल इज एक्यूट को P कंसीडर किया, तो एंगल इज नॉट एक्यूट, तो ये बनेगा आपका नॉट P, सिंबॉलिक फॉर्म। तो एंगल इज ऑब्ट्यूस के लिए Q लिया, तो एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, तो ये बनेगा नॉट Q और कंजंक्शन एंड, इस तरह नॉट P एंड नॉट Q। अगर ऐसा नहीं करना है तो आपको डायरेक्टली पहले स्टेटमेंट को कंसीडर करना है पूरा एज इट इज, ऐसे कि ऐसे ही, एंगल इज नॉट एक्यूट एंगल, P स्टेटमेंट, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस एंगल, Q स्टेटमेंट, फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा P एंड Q, ये भी चलेगा, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट देखो किस तरह लिखा, एंगल इज एक्यूट, यहाँ पे नॉट है, हाँ, तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, फिर से पढ़ो, एंगल इज नॉट एक्यूट, तो मैंने क्या लिखा, एंगल इज एक्यूट भी लिखा, तो नॉट एक्यूट के लिए बनेगा नॉट P, एंड द एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, दैट इज नॉट Q, इस तरह ये बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 5th नंबर का। इफ ट्रायंगल ABC is right angle, if triangle ABC is right angle
at B, then measure angle A plus measure angle C is equal to 90 degree. If P then Q, मतलब इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट है ये. If P then Q, ये इसको ये पार्ट को P बोलेंगे. Let P स्टेटमेंट हो गया. ट्रायंगल ABC is right angled at B. Q स्टेटमेंट मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट. फिर से देखो एक बार. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट. इफ P then Q. If P then Q. If P then Q. Symbolically we write P implies Q. If then वाला P implies Q. If and only if रहता तो दोनों तरफ एरो है. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. हिमा दास wins gold medal. If and only if. If and only if. देखो अभी डबल इंप्लीकेशन का देखा प्रॉब्लम. She run fast. इस तरह देखो, इसको अगर P स्टेटमेंट लिया और ये वाला Q स्टेटमेंट लिया तो P इफ एंड ओनली इफ Q, मतलब डबल इंप्लीकेशन. सिंबल इस तरह बनेगा. P दोनों तरफ एरो. P इफ एंड ओनली इफ Q इस तरह बनेगा. ठीक. तो इसको इस तरह लिखेंगे. लेट P स्टेटमेंट हिमा दास wins gold medal. सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट लेंगे. she runs fast. तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज इफ एंड ओनली इफ है, दोनों तरफ एरो बताना है. इस तरह ये बनेगा. अब लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का. x इज नॉट इरेशनल नंबर. x इज नॉट इरेशनल नंबर बट, अब देखो एंड पे जगह बट आ गया. एक ही है. इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर. मीन्स x इज नॉट इरेशनल नंबर. अगर आपने ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट को अगर P लिखा, ये एज इट इज ऐसे के ऐसे इसको P बोला, और ये बट एंड एंड, और ये वाला स्टेटमेंट Q, तो इस तरह भी लिख सकते हैं P एंड Q. लेकिन मैं अभी इस तरह लिखूंगा x इज इरेशनल नंबर, नॉट गायब कर रहा हूं. लेट P स्टेटमेंट x इज इरेशनल नंबर. Q statement it is a square of integer. सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा. सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट किस तरह बनता है देखो. इज P स्टेटमेंट क्या लिखा देखो, x इज इरेशनल नंबर, और यहाँ पे क्या गिवन है, x इज नॉट इरेशनल नंबर. x इज नॉट इरेशनल नंबर, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा नॉट P बट यानी एंड, जिसका स्टेटमेंट एज इट इज नॉट P एंड Q. फिर से एक बार देखो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. अगर आपने ये पूरा स्टेटमेंट को P लिखा, ये पूरा ऐसे कैसा है, x इज नॉट इरेशनल नंबर, P लिखा और इसको लिखा Q, तो ये फॉर्म बनेगा P एंड Q. इस तरह भी होगा. ठीक है. तो मैंने इसको इस तरह लिखा x इज इरेशनल नंबर,
तो x इज नॉट इरेशनल नंबर का सिंबॉलिक फॉर्म होगा नॉट p एंड बट एन ए बट 8, इसके जगह आपको ये साइन यूज करना है और सेकंड स्टेटमेंट नॉट p एंड q। ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला जो पोर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है ट्रूथ टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ट्रूथ टेबल ऐसा पोर्शन है कि मैक्सिमम यानी आधे से ज़्यादा लेसन जो है वो ट्रूथ टेबल के ऊपर ही डिपेंड है। तो इम्पोर्टेंट उसके रूल पहले समझना, एक बार समझ में आ गया तो बहुत जल्दी समझ में आता हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्रूथ टेबल। नाउ स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।